जय श्री कृष्ण मित्रों। तो गुजरातीज़ के लिए कृष्ण जन्माष्टमी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार होता है, बट सिर्फ एक दिन यानी कि अष्टमी नहीं होती है। जन्माष्टमी के एक हफ्ते पहले से इस त्यौहार की तैयारी शुरू हो जाती है। एंड आई ट्राई टू शो यू व्हाट ऑल वी डू बिफोर दी डे अराइव्स। तो सबसे पहले घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई होती है। इट्स लाइक मिनी दिवाली की सफाई। उसके बाद हम घर में अलग अलग प्रकार के फरसाण बनाते हैं। तो अभी हम निमकी और थेपले बना रहे थे। निमकी इज़ बेसिकली मैदा की पूरी जिसे हम कट करके तेल में तलेंगे, और थेपला इज़ अ लिटिल कंट्रोवर्शियल क्योंकि कुछ गुजरातीज़ मेथी के पराठे को थेपला बोलते हैं और हम कड़वी गुजरातीज़ हैं, हम मीठी पूरी को थेपला बोलते हैं। एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट लाइक जैसे जिसकी सोच, हमें खाने से मतलब है। शाम को नहीं कर पाए कुछ भी क्योंकि मेरे बेटे और नीस का डांस प्रैक्टिस था, तो समझ गए। नेक्स्ट डे हमने बनाई चकरी और सूजी की पूरी। सूजी की पूरी बाहर भाभी वण रही थी और मैं इधर चकली को चक्रम चक्रम घुमा रही थी। तो सूजी की पूरी हमने पहली बार बनाई एंड इट टर्न्ड आउट टू बी वेरी गुड। तो इट इज़ परमानेंट एंड डिसाइडेड कि ये हर साल बनेगी ही बनेगी। एंड ऑफ डिस्कशन। और चकरी के पीछे कहानी ये है कि यहाँ पे सब लोग चकरी बोलते हैं और मैं बैंगलोर से हूँ तो हम लोग चकली बोलते हैं। और चकली इज़ एक्चुअली अ बर्ड का नाम इन गुजराती। तो जब भी मैं बोलती हूँ चकली खाना है तो ये लोग सब चिढ़ाते हैं कि तेरे को चकली खाना है, तेरे को शर्म नहीं आती है, चिड़िया खानी है तुझे। बट क्या कर सकते हैं। और देख रहे हो मल्टीटास्किंग, वासण भी हाँकड़े हो रहे हैं, तला भी जा रहा है, वणा भी जा रहा है, सब हो रहा है। और मेरा बेटा स्कूल से आते ही देखो थोड़ी देर नज़र नहीं रखते, तो ऐसे काम करता है ये लड़का। जन्माष्टमी के एक दिन पहले होती है शीतला सातम। आज के दिन हम शीतला माता की पूजा करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, ठंडे पानी से नहाते हैं और व्रत करते हैं, कहानी सुनाते हैं, जो कथा बोलते हैं ना वो सुनाते हैं। तो व्रत में ऐसा होता है कि एक दिन पहले ही हम खाना बना के चूल्हा या गैस स्टोव, इंडक्शन जो भी होता है वहाँ पे पूजा करके बंद कर देते हैं। आज के दिन हम गैस स्टोव नहीं चालू कर सकते, यानी कि एक दिन पहले का ठंडा खाना ही हमें खाना है। और आज के दिन गाइस चाय भी नहीं मिलती है, मालूम है। तो 2 साल से हम लोग क्या कर रहे हैं, मुझे चाय का एडिक्शन है, तो हम शाम को ही चाय बना के फ्रिज में रख देते हैं और सुबह उठते बाहर निकाल लेती है और नाश्ता करने के समय वो नॉर्मल टेम्परेचर तक हो जाता है और मैं पी लेती हूँ। देख रहे हो। और रायपुर में अच्छी चीज़ है कि सातम और आठम यानी कि सप्तमी और अष्टमी दोनों दिन हम गरबा खेलते हैं। गुजरातीज गाइस बताओ, देख रहे हो, टेल मी यूर अ गुजराती विदाउट टेलिंग मी यूर अ गुजराती बाय प्लेइंग गरबा। तो हम लोग गरबा खेलते हैं, ज़्यादातर औरतें ही इस चीज़ में पार्ट लेती है। और जो गोहिणी होती है, जो मैं वीर पसली वाले व्लॉग में भी बताया था, वो लोग बहुत सज धज के एकदम तैयार होके आती है। इतनी प्यारी लग रही थी, मैं क्या बताऊँ। तो गरबा सब खेल रहे थे। आई थिंक आप एंजॉय कीजिए आज के दिन को। तो ये शाम की बात है। तो उसके बाद हम घर जाके खाना खा के वापस से समाज में आएंगी, फिर दिखाऊंगी मैं वहाँ पे क्या हुआ था। तो एंजॉय दिस गरबा टिल दैट। समाज से हम घर आ गए एंड पहले डिनर किया। आई थिंक हर गुजराती के घर में शीतला सातम के दिन गुपचुप पानीपुरी बनता है, तो हमने वो खाया। एंड आफ्टर दैट बच्चों को रेडी करने लग गए। इतने दिनों से जो डांस प्रैक्टिस चल रही थी इनकी, आज वो फाइनली दिन आ गया था कि वो स्टेज पे परफॉर्म करेंगे। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम लक्ष्य वाज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। आई वाज सो स्कैर्ड एंड नर्वस। बस उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। ही वाज लाइक रोज तो मैं घर पे नाचता हूँ, आज मैं समाज में नाच लूँगा, कौन सी बड़ी बात है। बट मेरे पेट में जो गुड़गुड़ हो रही थी मैं क्या बताऊँ। फिर विराट को रेडी किया। आजकल के बच्चों का फैशन सेंस कितना बढ़िया हो गया है, नहीं? हम लोग पहनते थे ऐसे फड़ाक एंड ऑल के, लोग लुक एट देम। समाज में पहुंच गए रेडी होकर एंड लुक एट द बैक स्टेज केओस मैन। मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई थी, इतना हौच पौच होता रहता था। तो बच्चों का जो डांस था वो पेट्रियाटिक था क्योंकि 15 अगस्त भी था एंड कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था। बट मैं ऐसा होशियारी मार रही थी ना चश्मे के बिना, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, तो ऐसे फिर चश्मा पहनना पड़ा और जगह रख के हम लोग पहले ही पहुंच गए थे। एंड लुक एट माय बेबी डांसिंग। आई थिंक अभी आपको ये पूरा एंजॉय करना चाहिए, पूरे प्रोग्राम्स। मैं बीच में नहीं बोलूँगी, आप एंजॉय कीजिए।
महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। हैं और रहेंगे, आप नहीं। छोड़कर मैं क्यों उनका माखन चुराने लगा? नहीं भैया, ये झूठ बोलता है। कल इसने विशाखा की भी ये जो बच्ची कृष्णा बनी थी ना, सच में दिल ले गई मेरा, क्योंकि वो ऐसा ना लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड लिपसिंग कर रही थी डायलॉग्स का। इट वाज सो ब्यूटीफुली डन, लुक एट इट। ये सारी घंटियां बजने लगेगी, चिंता मत करो घंटियों के देवता। फाइनली द गोइनीज आर ऑन स्टेज। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, बच्चियां प्यारी लग रही थी। लुक एट देम, देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है, और डांस भी कितना बढ़िया बढ़िया कर रही है।
इस परफॉर्मेंस के बाद एक और परफॉर्मेंस था। ये जो पूरी की पूरी कोरियोग्राफी की थी वो चारों युगों पे बेस्ड थी, एंड द लास्ट परफॉर्मेंस वाज बेस्ड ऑन कलयुग विच वाज अ किलर वन, क्योंकि लड़कियों ने जो एक्सप्रेशंस दिए थे, एनर्जी और जो अग्रेशन चाहिए था ना, वो एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन था। बहुत ही मज़ा आया, बट आई कुड नॉट रिकॉर्ड इट क्योंकि लक्ष्य को लग गई थी सुसु और हम गए थे वॉशरूम, और मैं अपना फ़ोन पीछे छोड़ के चली गई एंड वापस आया तब बिल्कुल जगह नहीं थी आके बैठने के लिए, तो हम लोग पीछे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। बट आई मिस्ड रिकॉर्ड इट, आई एम सो सॉरी, बट इतना बढ़िया परफॉर्मेंस था। सो दिस इज़ हाउ वी स्पेंट आवर एंटायर डे। मैं जन्माष्टमी को समाज में नहीं गई, इनफैक्ट मैं सातम को भी नहीं जाने वाली थी, बट शाम को बच्चों का गरबा देखने का मन था और रात को उनका परफॉर्मेंस था तो जाना पड़ा था। द थिंग वॉज कि पापा के बाद ये पहला बड़ा त्यौहार है, एंड जन्माष्टमी एंड दिवाली वर माई डैड्स दी मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल। जो बहुत पत्ते खेलते थे और गरबा करते थे जन्माष्टमी के टाइम पे, विच हेल्ड अ लॉट ऑफ मेमोरीज फॉर मी, एंड दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डील विद, सो आई डिसाइडेड नॉट टू गो, एंड या I missed going, but I don't know what do I tell. But yeah, we ended our day like this. Enjoy किए परफॉर्मेंस को, घर आए तो आधे रास्ते बारिश हो गई और हम भीग गए थे ऑफ कोर्स, बट चलो कृष्ण की लीला है, बारिश तो होनी ही है जन्माष्टमी के टाइम पे। एंड विराट बहुत मिस कर रहा था लक्ष्य को क्योंकि वो नहीं चला था साथ में। सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू फॉर मोर, कीप स्माइलिंग।